बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, करतारपुर राहदारी से मुतालिक अटारी में पाक भारत मुज़ाकरात जारी हैं। डॉक्टर फैसल की सरबराही में 18 रुकनी वफ्द भारतीय हुकाम से बातचीत कर रहा है। मुज़ाकरात में सिख यात्रियों को करतारपुर गुरुद्वारा दाखिले की इजाजत मिलने का इम्कान है। करतारपुर राहदारी बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर नवंबर 2019 में खोली जाएगी। भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान का दौरा करेगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है, पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर मुस्बत पैगाम दिया। लाहौर से देखिए अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सतनाम सतनाम। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए आंगन में साया जाए। पाकिस्तानी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत पहुंच गया। अटारी में पाकिस्तानी वफ्द के भारतीय हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। शाम तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में सिखों की करतारपुर एंट्री से मुतल्लिक शराइत तय पाएंगी। सतनाम सतनाम। भारत रवानगी के मौके पर तर्जुमान वजारत खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया, पाकिस्तान खित्ते में अमन की खातिर इक़दामात कर रहा है, जिसकी एक मिसाल करतारपुर राहदारी खोलकर मस्बत पैगाम दुनिया को देना है। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। 28 नवंबर 2018 को वज़ीर-ए-आज़म ने संगे बुनियाद रखकर जो इक़दाम उठाया उसको अमली शक्ल देने के लिए भारत जा रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर खोलना है और इसी पर मुज़ाकरात होंगे। ये मीटिंग जी करतारपुर को खोलने से मुतल्लिक है। हमारा मैंडेट ये है कि जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, आर्मी चीफ ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, उसको कैसे हम मटेरियलाइज कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है। करतारपुर कॉरिडोर 4.4 किलोमीटर बनाया जा रहा है। भारत से करतारपुर हाजिरी देने आने वालों के लिए शराइत आज तय की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अहमद कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। अटारी में करतारपुर राहदारी पर पाक भारत वफूद के मुज़ाकरात जारी हैं। 18 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे हैं। मुज़ाकरात में करतारपुर हाजिरी देने के लिए आने वालों की शराइत तय की जा रही हैं। आपको आगाह करते चलें इस अहम खबर से मुतल्लिक, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अहमद कुरैशी से। अहमद, बताइएगा, वफ्द पहुँच गया है, वफ्द रवाना हुआ है, क्या तवक्कुआत हैं, कोई अहम डेवलपमेंट होगी? पाकिस्तानी 18 रुकनी वफ्द भारत पहुंचा है। अटारी के मुकाम पर अहम मुज़ाकरात होंगे। करतारपुर को लेकर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि इन मुज़ाकरात में जो होने जा रहा है वो ये है कि करतारपुर को लेकर ये तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन्हीं मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तानी वफ्द भारत पहुँच रहा है और भारत अटारी के मुकाम पर वाहगा बॉर्डर पर ये मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तानी वफ्द पहुँच रहा है। डॉक्टर फैसल की सरबराही में ये वफ्द रवाना हो रहा है और डॉक्टर फैसल की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान चाहता है कि बेहतर ताल्लुकात हों और खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान की जानिब से ये तमाम तर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आपको आगाह करते चलें इस अहम खबर से मुतल्लिक कि पाकिस्तानी वफ्द 18 रुकनी वफ्द भारत की जानिब रवाना हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे अहमद कुरैशी से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी के हवाले से आज जो बाज़ाब्ता पहला इजलास जो है वो अटारी के मुकाम पर हो रहा है इंडियन साइड पे, जिसमें पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान और डीजी जो साउथ एशिया जो पैसिफिक है इसके डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो हैं 18 रुकनी वक्त की जो है वो सरबराही कर रहे हैं। इस वक्त मीटिंग जारी है जिसमें करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक जो रोड मैप है जिसमें 20% काम जो है पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका है और सिख यात्रियों की आमद के हवाले से उनकी जो स्क्रीनिंग होगी, चूँकि ये वीज़ा फ्री एक फैसिलिटी जो है वो सिख यात्रियों को फराहम की जाएगी करतारपुर बॉर्डर तक। तो ये तमाम जो रोड मैप है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इससे मुतल्लिक जो है वो हतमी जो शराइत होंगी दोनों ममालिक की जानिब से वो आज तय की जा रही हैं। मीटिंग अभी जारी है जो तकरीबन 3 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। जी शुक्रिया अहमद कुरैशी, तफसीलात बता रहे थे। आपको आगाह करते चलें इस अहम खबर से मुतल्लिक कि पाकिस्तानी वफ्द अटारी में आज मुज़ाकरात करेगा। भारतीय वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे और पॉलिसी तय की जाएगी कि किस तरह से भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे, करतारपुर पहुंच सकते हैं, वीज़े की पॉलिसी होगी या फिर नहीं।
आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में 5 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा की सहूलत मयसर होगी। इनमें चीन, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और बरतानिया शामिल हैं। हुकूमत ने वीज़ा फीस में भी वाज़ेह कमी कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अहमद। पुरअमन पाकिस्तान को सियाहत के लिए खोलने का मिशन। वजीर आजम नई पॉलिसी वीजा का ऐलान आज करेंगे। पहले मरले में 5 दोस्त ममालिक चीन, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और बरतानिया के शहरियों को ई वीजा की सहूलत मुयसर होगी। कुल 170 ममालिक ई वीजा और 90 ममालिक बिजनेस वीजा की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक 55 ममालिक ऐसे भी हैं जिन्हें ऑन अराइवल वीजा की सहूलत दस्तयाब होगी। हुकूमत ने वीजा फीसों में वाज़ेह कमी कर दी है, जबकि जर्नलिस्ट वीजा पॉलिसी पर भी नजरसानी का फैसला किया गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को फिर वीटो कर दिया है। फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद पेश की थी। चीनी इक़दाम पर भारतीय हुकूमत और मीडिया की चीखें निकल गई हैं। भारतीय मीडिया ने चीन के इक़दाम को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि करारदाद की नाकामी पर मोदी ने लब सी लिए। लगता है मोदी शी जिनपिंग से डरते हैं। China is fully prepared. This matters for China's well-being. फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका से गठजोड़ भी काम न आया। साजिशी भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को फिर वीटो कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन करारदाद से मुतालिक पहले भी कई बार अपना मौक़िफ़ दे चुका। देर पा नताइज के लिए संजीदा मुज़ाकरात की जरूरत है। हमने हर बार सलामती कौंसिल में जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। चीनी इक़दाम पर भारतीय हुकूमत और मीडिया को मिर्चें लग गई। भारतीय मीडिया ने सिफारती महाज पर शिकस्त मान ली। साथ ही चीनी इक़दाम को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं, करारदाद की नाकामी पर मोदी एक लफ्ज नहीं बोले। लगता है मोदी शी जिनपिंग से डरते हैं। भारतीय वजारत खारजा ने भी चीनी इक़दाम पर मायूसी का इजहार किया। भारत एक बार फिर रो पड़ा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भागने लगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने वही पुरानी राम कहानी दोहराई कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तक पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारत पाकिस्तान से दहशतगर्दी पर बातचीत नहीं, एक्शन चाहता है। सुषमा स्वराज ने मुज़ाकरात से भागते हुए कहा, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का यह बयान चीन की जानिब से मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को वीटो करने के बाद सामने आया है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि भारत एक बार फिर रो पड़ा, पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भागने लगा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने वही पुरानी राम कहानी एक दफा फिर दोहरा दी है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अमेरिका की एक और थपकी। दोनों ममालिक में 6 एटमी पावर प्लांट तामीर करने पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में दोनों मुल्कों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के अदम फैलाव और हथियार गैर रियासती अनासर के हाथ लगने से बचाव का अज़्म दोहराया। अमेरिका और भारत दो तरफा सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अमेरिका की एक और थपकी सामने आ गई। दोनों मुल्कों में 6 एटमी पावर प्लांट तामीर करने पर इत्तेफाक हो चुका है। इजलास में दोनों मुल्कों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के अदम फैलाव और हथियार गैर रियासती अनासर के हाथ लगने से बचाव के अज़्म को दोहराया। अमेरिका और भारत दो तरफा सिक्योरिटी और सिविल न्यूक्लियर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। भारत में समझौता एक्सप्रेस धमाका केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत ने 6 मार्च को दलाइल मुकम्मल होने पर 12 मार्च को फैसला सुनाना था, लेकिन पाकिस्तानी खातून राहिला वकील की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई। राहिला वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि साने समझौता एक्सप्रेस में लापता हाफिजाबाद के रिहायशी मोहम्मद वकील जिंदा और भारत की कैद में हैं।
हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मीर वाइस उमर फारूक और बेटे नसीम गिलानी को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बुलाए जाने की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं 10 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर पहरेदारी करते हैं। अब NIA निहत्थे कश्मीरियों की पुरअमन आवाज को दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। काबिज भारत कश्मीरियों से हक के खुदरातियत नहीं छीन सकता, ये कहा गया सैयद अली गिलानी की जानिब से। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करते चलें। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मीर वाइस उमर फारूक और बेटे नासिम गिलानी को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से बुलाए जाने की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं 10 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में तैनात किए गए हैं, जिनकी जुल्म बर्बरियत की एक दास्तां है, जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई। मरियम नवाज के हमरा शरीफ फैमिली का कोई फर्द आज साथ नहीं आया। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की नारेबाजी, फूलों की पत्तियां निछावर की। कोट लखपत जेल के बाहर नवाज शरीफ की सेहतियाबी और जल्द रिहाई के लिए मतवालों ने कुरान खानी और दुआएं भी की हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि मरियम नवाज अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। मजीद तफसीलात जाने के इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से आज हफ्तावार मुलाकातों का सिलसिला ताहम आम मुलाकातें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत की नासाजी की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जो है वो जेल पहुंची हैं और इस वक्त उनके अपने वालिद से मुलाकात जारी है। जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची हैं तो कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, नाराबाजी की और उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज जो है ना कुछ देर जेल के गेट पर जो है ना वो खड़ी रही और कारकुनों को हाथ हिलाकर जो है उनके नारों को जवाब देती रही। अभी मैं आपको एक और खबर बताता चलूं कि अभी कुछ ही देर पहले आजाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मिनाज भी कोट लखपत जेल पहुंचे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी भी जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। तमाम हमारी जेल हुकाम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुश्ताक मिनाज से सुपरिटेंडेंट जेल से मुलाकात के लिए आए हैं। उनकी मरियम नवाज वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं। इब्राहिम लकी तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको दें, शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कराने के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। इसी पर मजीद बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, आगाह कीजिएगा इस दरख्वास्त के हवाले से। जी बिल्कुल, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर की गई है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर की। हालांकि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने रमजान शुगर मिल केस में भी खजाने को नुकसान पहुंचाया। नैब की जानिब से ये मौका भी इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गैर कानूनी तौर पर जमानत मंजूर कर ली है। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे और उनकी मंजूरी के हुक्म को कालादम करार दे। जी ठीक, शुएब अली तफसीलात बता रहे थे। एक और अहम खबर, कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का मामला है। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा नैब के सामने पेश हो गए। नैब की टीम ने 2 घंटे से ज्यादा मियां मंशा से मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से पूछताछ की और रिकॉर्ड चेक किया। तहकीकात के बाद मियां मंशा वापस रवाना हो गए। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का मामला है। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेल अब्बास से। सुहेल, आगाह कीजिएगा इस अहम पेशी से मुतालिक। जी, मियां मंशा नैब की तलबी पर नैब की मुश्तरका टीम के सामने जो वक्त नैब का दिया हुआ था उससे पहले ही 2 घंटे नैब में पेश हो गए और जो है बगैर प्रोटोकॉल के नैब की मुश्तरका टीम के सामने पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाया, जिस पर नैब ने उनसे जो इल्जामात थे उस हवाले से छानबीन करते हुए उनके बयान कलमबंद किए। जबकि नैब की मुश्तरका टीम की जानिब से उन्हें ज़राए के मुताबिक एक सवालनामा जारी किए गए, जिस पर उनके जो 9 मिलियन बरतानवी पाउंड जो पाकिस्तान से बरूने मुल्क उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो उन पर इल्जाम है, इस हवाले से मजीद वजाहत तलब की गई और रिकॉर्ड भी मांगा गया। इसके साथ साथ उनके बेटों को भी नैब की जानिब से तलब किया गया था, लेकिन वो आज नैब के सामने पेश नहीं हुए थे और उनके जो मियां मंशा है उनके हवाले से भी उन्होंने बयान कलम मियां मंशा की पेशी से मुतालिक बता रहे थे, शुक्रिया।
मुल्क में अदालत इस्लाहात जरूरी है। जब तक इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। विफाकी वज़ीर ने कहा, वकला के ताउन के बगैर अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना मुमकिन नहीं। इस्लाहात से आम आदमी को फायदा दिया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी करने से इंसाफ तेज होगा। चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूँ, 2 जजेस को मीडिया जजेस बना दे। वज़ीर इत्तलाआत ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। अमीर आदमी के लिए जेल भी 5 स्टार होटल की तरह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में 5 साल मुकम्मल होंगे तो फ़र्क नज़र आएगा। PTI का इनकलाब मिडिल क्लास का इनकलाब है। आम आदमी को जब तक ये एहसास नहीं होगा आम आदमी को कि इस मुल्क में इंसाफ जो है वो क्लास बेस्ड नहीं है, अमीर आदमी के लिए इंसाफ अलहदा नहीं है, गरीब आदमी के लिए इंसाफ अलहदा है, अमीर आदमी के लिए सिस्टम अलहदा है, गरीब आदमी के लिए सिस्टम अलहदा है, जब तक ये फर्क आम आदमी को, वो कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। जो वजीर आजम है वो एक नेक नीयत आदमी है, 1 रुपए का रवादार नहीं होगा, 1 रुपए की उसकी बेईमानी नहीं होगी। वो आम आदमी का, गरीब आदमी का, उसका दिल उनके लिए धड़कता है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। और इस सफर में जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें इमरान खान से बेहतर आदमी हमें मिल नहीं सकता। और यहाँ एक अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म इमरान खान की तनख्वाह वुज़रा से भी कम निकली है। सैलरी स्लिप के मुताबिक वज़ीर आज़म की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है, जबकि विफाकी वज़ीर 2.5 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की तनख्वाह से 4,595 रुपए टैक्स भी काटा जाता है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह और मराद कितनी है आपको इससे मुतल्लिक बता रहे हैं। अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तनख्वाह वुज़रा से भी कम निकली है। सैलरी स्लिप के मुताबिक वज़ीर आज़म की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ है। सुपर लीग के सुपर मुकाबले आखिरी मराहिल में दाखिल। आज के मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। हारने वाली टीम घर जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम कल पेशावर ज़ल्मी के मध्य मुकाबिल होगी। सिंध पुलिस की जानिब से सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के लिए खसूसी सिक्योरिटी पासेस भी जारी करने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं अब तक की? बिल्कुल, PSL 4 तेजी से इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। आज एलिमिनेटर 2 मैच हम जिसे कह सकते हैं वो है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। कल के मैच में आसाब शिकन मुकाबले के बाद कोयटा मैच जो है वो जीतने में कामयाब हुआ था। कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच चुका है, जो 17 तारीख को जो है वो आने वाली टीम से टकराएगा। आज के अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज भी जो है वो सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि खास तौर पे 15 तारीख यानी कि कल और उसके बाद 17 तारीख यानी फाइनल वाले दिन के लिए भी जो है वो खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी पासेस जारी करने का भी ऐलान किया गया है। आम आवाम के लिए नेशनल स्टेडियम के आने वाली सड़कें हैं वो दोपहर के बाद से जो है वो बंद की हैं। शाम में टीमों की आमद का शुरू होता है और आज भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच है इसमें सिक्योरिटी को जो है वो खासी अहमियत दी जा रही है। जो हमारे गैर मुल्की मेहमान खिलाड़ी हैं उनकी जो है वो खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी जो है वो मजीद जो है वो बढ़ी गई है ताकि जो है वो टीमें खुशगवार और पुरअमन माहौल में अंदर स्टेडियम में वो मैच खेल सकें और शायकीन क्रिकेट भी जो है वो इसी माहौल में मैच से लुत्फानंदोज हो सकें और अपनी अपनी टीम सब। मैच है इस्लामाबाद BRT पेशावर के तामीराती काम के पाया तकमील तक न पहुंचने पर वज़ीर आला महमूद खान शदीद बरहम हुए। कहा कि लगता है मंसूबा मई या जून में तो क्या जुलाई में भी मुकम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुक्काम से ताखीर के जिम्मेदार अफसरान के नाम तलब कर लिए, सख्त कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे, आपको अपडेट करेंगे। BRT पेशावर के तामीराती काम के पाया तकमील तक न पहुंचने पर वज़ीर आला महमूद खान शदीद बरहम हुए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज, क्या कार्रवाई की जा रही है इस हवाले से? जी, वज़ीर आला महमूद खान ने गुज़िश्ता रोज शाहराम तरक्की जो सूबाई वज़ीर बल्दियात है उससे बात की है। उन्होंने बताया कि BRT की ताख़ीर के हवाले से इस वक्त तो मुसलसल ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लोग जिन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि इस वक्त
23 मार्च को इस सूबे के सबसे बड़े मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन आज हमें कहा जा रहा है कि मंसूबे का तामीरात का मुकम्मल ही नहीं हुआ। उन्होंने बता दिया है इस मौके पर कि जो जिम्मेदारान है उनका तयन किया जाए ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके, क्योंकि मुसलसल 5 बार तारीख दी गई लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मंसूबे का इफ्तिताह न कर सकी। मैं आपको ये बताता चलूं कि 19 अक्टूबर 2017 को इस मंसूबे का आगाज हुआ था और 6 महीने का टाइम दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली आपका। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। कराची में पुलिस एहलकार की शहरी से नाराजगी की वीडियो मंजरेआम पर। कुरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया। एसएसपी कुरंगी से रिपोर्ट तलब। लिया में जायदाद के तनाजा पर 3 बच्चों का बाप कत्ल। चौक आजम के नवाही चक में 28 साल मोहम्मद आसिफ को उसके फूफा बशीर गोंदल ने कत्ल किया। मुलजिम फरार, नाश अस्पताल मुंतकिल। हारूनाबाद में नौजवान की खुदकुशी। बल्दिया कॉलोनी के रहायशी 15 साल नुमान ने घरेलू नचाकी पर जहरीली गोलियां खा ली। कानपुर महर में डकैती की बड़ी वारदात। गांव शेरू महर में मुसल्ला अफराद ने 3 घरों का मुहासरा करके लूट मार की। मुतासरा अफराद ने वारदात के खिलाफ धरना दे दिया। घूट की शाहराह बंद, गाड़ियों के लंबे कतारें लग गई। पसरूर के कस्बा बडियाना में खवातीन चोर गैंग सरगर्म। बुजुर्ग खातून साहदा बीबी का पर्स चोरी करके फरार। न्यूज़ ने चोर खवातीन की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्तान की सकाफत तारीख के अराक पर चंद सालों की मेहमान नजर आती है। 550 साल पुराने दरबार हजरत सखी सुल्तान शमसी की सूरत हाल बताएंगे मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में वाक़या दरबार हजरत सखी सुल्तान शमसी को 993 हिजरी में तामीर किया गया। हजरत सखी सुल्तान शमसी बरसगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स तबरेज के पोते हैं। दरबार की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, मगर इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। दरबार काफी हद तक शहीद हो चुकी है। यहाँ महकमा औकाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा और जब आते हैं वो देख कर चले जाते हैं, हाँ जी करते हैं जी। इसको बनाने की कोशिश किसी ने आज तक नहीं करी। दरबार को 8 पहलू की तर्ज पर तामीर किया गया है, जबकि अमन की अलामत मुल्तानी टाइल्स पर फारसी जुबान में लिखी गई तहरीरें भी मांग पड़ती हैं। बरतानिया डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने फैसला सुना दिया। डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से इनखला न करने के बिल के हक में 321 जबकि मुखालिफत में 278 वोट डाले गए। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे कहती है कि ब्रेक्जिट को मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में आज ब्रेक्जिट मुआहदे पर ताखीर पर वोटिंग होगी। उधर अमेरिका की वस्ती रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में आ गई। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई। कई इलाकों में 2-2 फीट तक बर्फ से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में स्कूल, कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने नेब्रास्का और डिकोटा में लोगों को गैर जरूरी सफर न करने की अपील की है। न्यू मैक्सिको, टेक्सास और इसके अलावा कैंसस में 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश गोई भी की गई है। 20वीं सदी का सबसे बड़ा तबियतदान अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के शहर ओलम में 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ। आइंस्टाइन ने कशिश शकल का राज खोलकर इल्म फल्कियात को नए जहान में दाखिल कर दिया, जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया भी नहीं किया, ऐसा कहना था मॉडर्न फिजिक्स के बानी आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने कशिश शकल का राज खोलकर इल्म फल्कियात को नए जहान में दाखिल कर दिया। तालीमी मैदान में कमजोर तालिबे इल्म रहा। पेटेंट के दफ्तर में क्लर्क की सिफारशी नौकरी की, लेकिन कायनात पर गौर व फिक्र ने उसके अंदर की दुनिया बदल दी। मामूली क्लर्क की नौकरी के दौरान ही आइंस्टाइन ने ऐसे अजीम तरीन मकालात शाया किए जो दुनियाए इल्म व हिकमत के लिए एक सुनहरा तिलिस्म थे, जिसके असर से हकायक के मुतलाशी आज तक नहीं निकल सके। आइंस्टाइन ने ऐसे नजरियात पेश किए जिससे जामिदो साकित दुनिया यकदम मुतहर्रिक और जिंदा हो गई। आइंस्टाइन की मौत के बाद उसका दिमाग निकाल लिया गया और टुकड़ों की शक्ल में तहकीकाती इदारों में तकसीम कर दिया गया।
और महारत हो तो ऐसी चीन में 10 साल बच्ची ने बैक वक्त पियानो और सितार बजाकर सबको दंग कर दिया। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज।